हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुखदेव सिंह। तो आज हम बात करेंगे फूड मेटाबॉलिज्म के ऊपर कि फूड कैसे हमारी बॉडी में बिहेवियर करता है। तो एक जैसे हिंदी का गाना है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जैसे उसकी मैं एक लाइन आपको सुनाऊंगा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सदा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर दोस्तों आपको ये सॉन्ग समझ में आ गया तो आपको हार्ट डिजीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्या है और इसको कैसे ठीक करना है, ये सारा समझ आ जाएगा। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की एनर्जी क्या होती है उसकी? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या सोलर एनर्जी, या इलेक्ट्रिक कार होती है। इस तरह बॉडी की एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या एनिमल फूड्स हो गए, या इंडस्ट्रियल फूड हो गए। लेकिन जो ये जितने भी तरह के ये फूड है, जब बॉडी में जाते हैं तो ये डिफरेंटली एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर जाके। जैसे एक पोटैटो होता है, आलू, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा बॉडी के, जब हम खाएंगे उसको। और जब उसका चिप्स बन जाता है, चिप्स तैयार हो जाता है, तो बॉडी में अलग तरीके से काम करेगा। इस तरह जो इंडस्ट्रियल फूड है, जैसे कोक हम पीते हैं, कोक कोला पीता है, कोक पीते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल फूड है, वो बिल्कुल अलग तरीके से बॉडी में जाकर काम करेगा। तो मान लेते हैं फूड को हम एक आर्मी मान लेते हैं, सेना मान लेते हैं। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक फूड है, ये ऐसे बिहेवियर करते हैं बॉडी के अंदर एक एक करके, एक एक वाला बिहेवियर है बॉडी के अंदर जाने का इनका। तो जो इंडस्ट्रियल फूड होता है, इसका अटैक वाला होता है कि इकट्ठा ही अटैक करता है बॉडी के अंदर, तो वो डिफरेंटली बॉडी के अंदर जाकर काम करेगा। जैसे हम जब कोक पीते हैं, जैसे हम आप एक बार करके भी देखना अपने घर में जाके। तो एक कोक लीजिए, 1-2 लीटर पुराना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1-2 लीटर पुराना कोक ले लीजिए, तो उसको बॉयल कीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो पानी सूख जाएगा, बॉयल होकर अलग निकल जाएगा, तो नीचे जो बचेगा कोल बचेगा। इसी तरह जब वो कोक हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी क्या पानी को तो अलग कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ कोल बच जाता है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाकर फिर डिपॉजिट हो जाता है। वो पत्थर का ही काम करता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको गाना सुनाया है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो जब भी आप पत्थर खाओगे, क्योंकि हमारी बॉडी पत्थर खाने के लिए तो बनी नहीं है, जब भी आप पत्थर खाओगे, जैसे एक आलू होता है, उसका बिहेवियर अलग है पोटैटो का, जब चिप्स बन के उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, तो पत्थर खाने वाला बिहेवियर हो जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में पत्थर जाएंगे तो हम बीमार होंगे। तो क्योंकि वो पत्थर से क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो बॉडी में बहुत सारा जगह जगह अलग अलग पोर्शन में जाके जहाँ जहाँ भी फूड जाएगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो कई पेशेंट हमारे से पूछ लेते हैं कि मैं ठीक होने, हम पेशेंट को बीमार होता है, उसको बोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। एक बार पूछ लेते हैं पेशेंट हमसे कि हम ठीक होने के बाद ये चीज़ें खा सकते हैं। तो भी जब भी पत्थर खाओगे तो चोट तो लगेगी। अगर आपके आँख को चोट लग जाए, उसको हम पट्टी बांध दे, ठीक हो जाएगी। दोबारा कोई पत्थर मारेगा तो फिर दोबारा चोट लगेगी, सिंपल। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जिस तरह नूडल्स की एग्जांपल है, पिज़्ज़ा हो गया। तो जैसे एक एग्जांपल है, पिज़्ज़ा होता है और एप्पल होता है। उसको देखने के लिए कि कैसे बाहर भी हम देख सकते हैं, बॉडी के अंदर का बिहेवियर चेक करना है, तो आप पहले इसका बाहर का बिहेवियर देख सकते हैं कि फूड में कैसा बिहेवियर अपनी बॉडी के अंदर हो सकता है। आप एक पिज़्ज़ा लीजिए और एक एप्पल लीजिए और ज़मीन में दोनों को दबा दीजिए, खड्डा खोद के।
तो 3-4 महीने बाद जब खोदोगे खड्डा तो एप्पल तो गायब होगा, तो पिज़्ज़ा वैसे का वैसे आपको मिलेगा। उसको तो कीड़े मकोड़े भी उसको पिज़्ज़ा को नहीं खाते। कीड़ों मकोड़ों को भी पता है कि ये खाने से पत्थर ही बजेंगे, तो उनको सेंसेशन है इस चीज़ की, ये फूड नहीं है। तो एप्पल को तो कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियल फूड है ये पिछले 40-50 साल से ही आई है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल फूड बढ़ रहा है वैसे वैसे हार्ट डिजीज और डायबिटीज भी बढ़ रहा है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज का आना और इंडस्ट्रियल फूड का आना एक साथ ही शुरू हुआ है। फूड का जो बिहेवियर होता है, मैं पहले भी जैसे आपको बताया कि वो एक एक करके बॉडी के अंदर जाता है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक पे बॉटम के अंदर एक पाइलोरिक वाल्व होता है। तो वहां पर होते हैं पाइलोरिक बैक्टीरिया। जो पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द स्पीड ऑफ द जो होती है फ्लो ऑफ दैट आर्मी। वो जो फूड की आर्मी है उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है ये हमें भूख लगने की सेंसेशन देता है। तो ये सिग्नल कहाँ देता है? ब्रेन में देता है। तो ब्रेन में क्या होता है, 2 तरह का केमिकल रिलीज होता है। एक का नाम है ग्रेहेलिन। तो ग्रेहेलिन जब निकलेगा तो हमें भूख लगेगी। तो पाइलोरिक वाल्व वाला जो चेक पोस्ट है वो जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इस टाइप के खाने के लिए होता है। पाइलोरिक बैक्टीरिया के लिए जो इंडस्ट्रियल फूड है जैसे कोक है या चिप्स है वो वीआईपी की तरह काम करते हैं। जैसे ही हम इस तरह के फूड लेते हैं तो जैसे ही वो फ्लो करके, क्योंकि जो पाइलोरिक बैक्टीरिया है, पाइलोरिक वाल्व है, उसके फूड सीधा आगे जो वीआईपी टाइप फूड जिसको हम बोलते हैं, तो इंडस्ट्रियल फूड बोल लो उसको, वो सीधा ही आगे पास हो जाता है। और जब लिवर में जाता है, लिवर उसको स्टोर नहीं करता, उसको सीधा ही ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। कोई भी फूड जब बिना लिवर की रेगुलेशन के ब्लड में जाएगा तो नुकसान ही करेगा। इसलिए जो लिवर है हमारा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसलिए जो हमें खाना पीना है उसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए कि कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड नहीं खाना है। अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें जो इंडस्ट्रियल फूड है, पैक्ड फूड है, उनको मतलब छोड़ना पड़ेगा, तो ही हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।